हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हार्डवेयर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। आप उन दोनों वीडियोस को पहले देखें, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें ताकि आपको इस वीडियो में जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे उसके अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आपको ना आए। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था मेंटेनेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसका फर्स्ट एलिमेंट हमने देखा था उसमें फॉल्ट मैनेजमेंट। सेकंड वीडियो में हमने देखा था सेकंड एलिमेंट ऑफ मेंटेनेंस दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद हमने थर्ड एलिमेंट भी उसी वीडियो में देखा था जो था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब इस थर्ड पार्ट में वीडियो के हम देखेंगे चौथे एलिमेंट को मेंटेनेंस के, और वो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होती है? आपने कोई भी डिवाइस आप देखते हो, जैसे मोबाइल डिवाइस आप देखते हो, कंप्यूटर डिवाइस या लैपटॉप डिवाइस या कोई और डिवाइस हो सकती है, उसके अंदर हम कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी को बोला जाता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे अगर हम मोबाइल की ही बात करें, सपोज़ करो आजकल आप देखते हो मोबाइल में हम फिंगरप्रिंट लॉक होता है, वो भी एक सिक्योरिटी फीचर है। जिसका वो फिंगरप्रिंट लगा होगा, उसमें इंस्टॉल्ड होगा, उसमें रजिस्टर होगा, उसी का फिंगरप्रिंट वो कैप्चर करेगा और तभी मोबाइल ओपन होगा। या फिर हम पिन डालते हैं, उसमें पासवर्ड डालते हैं, वो भी एक सिक्योरिटी फ़ीचर है। या फिर हम अपने अगर हमने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे हम वाईफाई है, हमारे हॉटस्पॉट होता है वाईफाई का, उसको हम पासवर्ड लगा के रखते हैं तो वो भी एक सिक्योरिटी फ़ीचर है। तो ऐसे और भी कई सारे सिक्योरिटी फ़ीचर्स हो सकते हैं जो हम किसी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। क्यों करते हैं हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट? ताकि हमारी डिवाइस को हर कोई पर्सन आके यूज़ ना कर सके जिसको हमने ऑथराइज़ नहीं किया हुआ है। जिसके पास हमने अथॉरिटी दी हुई है हमारे सिस्टम को यूज़ करने की, वही हमारे सिस्टम को यूज़ कर सके, और वो भी उतना ही यूज़ कर सके जितनी हमने उसको परमिशन दी हुई है, उससे ज़्यादा यूज़ ना कर पाए। तो इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी नेटवर्क को, या फिर उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस लगी होती है उनको, किससे? किसी अनऑथराइज यूज़ से, ताकि अनऑथराइज पर्सन आके हमारे किसी नेटवर्क को या किसी नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस लगी हैं उनको यूज़ करना शुरू ना कर दे। क्योंकि हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी हुई है, इसलिए वो यूज़ भी ना कर पाए हमारे नेटवर्क को या नेटवर्क डिवाइसेस को। सिर्फ वही हमारे नेटवर्क को या नेटवर्क की डिवाइसेस को यूज़ कर पाए जिसको हमने परमिशन दी हुई है। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर? ताकि कोई भी चीज़ हमारी एक्सीडेंटली डिलीट ना हो जाए। एक्सीडेंटली डिलीट का मतलब, सपोज़ करो किसी से कीबोर्ड के ऊपर गलती से डिलीट प्रेस हो जाए और वो चीज़ डिलीट ना हो जाए एकदम से। अगर डिलीट हो भी जाए तो उसके हमें कुछ ऐसी बैकअप हमने रखी हो जिसकी बैकअप को यूज़ करके हम दोबारा से उसको रीस्टोर कर सकें उस जगह से, तो वो भी एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक तरीका हो सकता है। तो ये तो हो गई सिक्योरिटी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट में करते क्या क्या हैं? फर्स्ट जैसे है सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हम चेक करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हमने अपने डिवाइस के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर स्टोर करके रखी हुई है उसकी सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी का मतलब लेवल हम डिसाइड करते हैं कि किस लेवल की हमने इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करके रखी हुई है। जैसे आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और उसका पासवर्ड अगर किसी को पता चल जाए तो वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो उसका लेवल जो है वो बहुत हाई हो गया, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। वो हमारे प्राइवेट यूज़ के लिए थी, लेकिन कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ ना कर पाए, उसके लिए हमें उसकी लेवल डिसाइड करनी पड़ती है हर एक इन्फॉर्मेशन की। उस इन्फॉर्मेशन के सेंसिटिविटी की लेवल के हिसाब से उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है। सेकेंड अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ एक्सेस दैट आर नीडेड। अब कोई भी यूज़र हमारे नेटवर्क को यूज़ कर रहा है तो उस यूज़र को कितना लेवल का एक्सेस दिया गया है, क्या क्या काम वो हमारे नेटवर्क के अंदर कर सकता है, क्या क्या काम वो हमारे नेटवर्क के अंदर नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे लेवल ऑफ एक्सेस। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है थ्रेट प्रोटेक्शन। नेटवर्क के अंदर थ्रेट प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है कि नेटवर्क को उससे बचाना होता है। जैसे कि सपोज़ करो आपको पता है हैकर्स होते हैं, वो नेटवर्क के ऊपर लगातार
देखते रहते हैं कि किस नेटवर्क को वो नुकसान पहुंचा सकें, किस नेटवर्क के अंदर वो घुस सकें ताकि वो उसकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकें। तो उसको बोलते हैं थ्रेट प्रोटेक्शन। उससे थ्रेट प्रोटेक्शन देनी भी नेटवर्क को ज़रूरी होती है, वो भी एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हो सकती है वायरस प्रोटेक्शन। अब नेटवर्क है, उसके अंदर वायरस भी आ सकता है। कोई भी नेटवर्क के अंदर अगर हम डिवाइस किसी को जोड़ते हैं, हो सकता है उस डिवाइस में कोई वायरस हो, तो उस वायरस से प्रोटेक्शन देना भी नेटवर्क के अंदर ज़रूरी होता है, जिसको भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के थ्रू वायरस प्रोटेक्शन देके उस वायरस से प्रोटेक्ट किया जाता है उस नेटवर्क को या उस नेटवर्क की डिवाइस को। अब ये जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं, जैसे सबसे बेसिक अगर हम बात करें तो वो हो सकता है पासवर्ड। आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो, आप लैपटॉप में पासवर्ड लगा सकते हो, आप किसी नेटवर्क के अंदर पासवर्ड लगा सकते हो। तो वो बेसिक एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती है जिसके यूज़ करके हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने नेटवर्क को या किसी डिवाइस को। उसके बाद यूज़र्स के जो पासवर्ड होते हैं वो जिसके पास होगा वही उस डिवाइस को या उस नेटवर्क को यूज़ कर पाएगा। जिसके पास वो पासवर्ड नहीं होगा वो हमारे ना तो नेटवर्क को यूज़ कर पाएगा ना हमारे किसी डिवाइस को यूज़ कर पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पासवर्ड सिक्योरिटी के अलावा, तो हम जो भी हमारे नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं यूज़र्स, उनको उस कुछ लेवल की प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस। जैसे आपने ऊपर देखा लेवल ऑफ एक्सेस, किस लेवल की एक्सेस हमने यूज़र को प्रोवाइड की हुई है, तो उससे भी हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का यूज़ करके हम कुछ अलार्म मैसेजेस सेट कर सकते हैं। जो अलार्म मैसेजेस क्या करेंगे, जैसे सपोज़ करो कोई यूज़र है, उसको कुछ परमिशन नहीं थी काम करने की, वो काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो काम करने की कोशिश करेगा जो उसको परमिशन नहीं थी, तो वो अलार्म का जो मैसेज होगा वो अपने आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाएगा, जो जिसको भी वो जाना होगा उसके पास पहुंच जाएगा। फिर वो उसके हिसाब से आगे स्टेप्स ले सकता है, उस यूज़र को रोक सकता है, उससे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने नेटवर्क को, जो भी वो काम करने की कोशिश वहाँ पे कर रहा था। तो ये कुछ अलार्मिंग मैसेजेस भी हम सेट कर सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद जो और बेसिक एक हम स्टेप लेते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, वो होता है एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। एंटीवायरस आपको पता ही है, हम कंप्यूटर सिस्टम में भी इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या किसी और डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, या नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि वो सारी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सके वायरसेस के अगेंस्ट, ताकि वायरसेस नेटवर्क के अंदर ना घुस सकें या किसी डिवाइस के अंदर ना घुस सकें। तो ये है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पूरी सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है किसी नेटवर्क की या फिर किसी नेटवर्क डिवाइस की। अगर हम लास्ट एलिमेंट की बात करें मेंटेनेंस की, तो वो लास्ट एलिमेंट है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, आप नेटवर्क के साथ कई सारी डिवाइसेस जुड़ी हो सकती हैं। हो सकता है 10 डिवाइसेस जुड़ी हों किसी नेटवर्क में, या हो सकता है 100 हो, या हो सकता है हज़ारों हो या लाखों हो। तो नेटवर्क के अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, नेटवर्क का कितना यूज़ हो रहा है, कितना उसका डिस्क स्पेस यूज़ हो रहा है, कितनी एक्टिविटी है नेटवर्क के ऊपर, और किस टाइम पे एक्टिविटी ज़्यादा है, किस टाइम पे एक्टिविटी कम है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग मैनेजमेंट में मैनेज की जाती हैं। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इज़ यूज टू मॉनिटर द यूज़ ऑफ नेटवर्क डिस्क स्टोरेज स्पेस और नेटवर्क एक्टिविटी। अब अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्यों की जाती है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट का यूज़ करके जितना भी डाटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या फिर फॉल्ट मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है। अगर आपने डाटा मेंटेन करके नहीं रखा होगा किसी नेटवर्क का बारे में, उसका यूज़ कितना हो रहा है, किस टाइम पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किस टाइम पे कम यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ें अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखी होंगी तो इन चीज़ों को करने में हमें आसानी नहीं रहती है। तो इसीलिए भी डाटा मेंटेन करके रखा जाता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट का यूज़ करके, ताकि परफॉर्मेंस, कॉन्फ़िगरेशन और फॉल्ट मैनेजमेंट में करने में आसानी रहे। उसके अलावा जो डाटा मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट से, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए किसी डिवाइस ने नेटवर्क को यूज़ किया है, और उसके हिसाब से उस डिवाइस से, उस यूज़र से पेमेंट ली जा सकती है। अगर पेमेंट रखी हुई है नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए बिलिंग का भी प्रोसेस
इसके हिसाब से किया जा सकता है जो डाटा हमने अकाउंटिंग मैनेजमेंट का यूज़ करके स्टोर किया होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लें, आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, आपने सपोज़ करो इंटरनेट का रिचार्ज करवाया और आपको 1 GB का डाटा उसके अंदर मिला कुछ टाइम के लिए। आज आपने 100 MB का डाटा उसमें से यूज़ कर लिया, तो 100 MB का डाटा आपके उस 1 GB के डाटा में से डिडक्ट हो जाएगा, ताकि आप उतना ही डाटा यूज़ कर पाओ जितना आपको मिला हुआ है, उस टाइम के लिए ही यूज़ कर पाओ जितने टाइम के लिए आपको मिला हुआ है। जैसे 1 मंथ के लिए वो डाटा मिला हो तो 1 मंथ तक तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी उतनी लिमिट के अंदर यूज़ कर सकते हो जितनी लिमिट के अंदर आपको वो मिला हुआ है, और 1 मंथ के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट का यूज़ करके करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक क्लोज़ हो गया है अब। या अगर आपको इस टॉपिक के अंदर या इसके पहले जो हमने 2 वीडियोस डिस्कस की हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, अगर कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।